अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ क्लास 3 और इसका यूनिट 1 है। और टॉपिक जो है वो है हमारा आज का तीसरा टॉपिक है। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम आदाद को 1 लाख तक किस तरह लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक, आदाद को 1 लाख तक किस तरह लिख और पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं आसान सा आपको ट्रिक बताऊं कि हम यहाँ पे लेते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक ब्लॉक जो है वो है हमारा 1 ठीक है, यानी कि एक ब्लॉक हम एक अदद के बराबर लेते हैं। तो इसी तरह 10 ब्लॉक, कितने ब्लॉक, 10 ब्लॉक जो होंगे वो हमारे 1/10 यानी 1/10 के बराबर होंगे। तो इसी तरह आप जो है ना बिलफर्ज मैं लिखता हूँ 55, तो इसमें होंगे 5। ठीक है, 5 होंगे 10 ब्लॉक, यानी कि 5 वाले 10 ब्लॉक। और 5 होंगे वंस, यानी कि ये 5 अलहदा ब्लॉक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि हमने पीछे लिखा है कि हमारा एक ब्लॉक जो है यानी कि 10 ब्लॉक हैं वो किस चीज़ के बराबर है, 1/10 के बराबर है। तो 5 वाले 10 ब्लॉक ये कितने हो गए, ये 50 के बराबर हो गए। और 5 जो है ये 5 के बराबर हो गए। अब हम अगर इन्हें जमा करें तो ये बनते हैं 45। ठीक है, इसी तरह से हम ना बहुत सारे ब्लॉक्स बनाकर अपने सवाल जो हैं वो अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हम आदाद को इकाइयों और दहाइयों में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आदाद को इकाइयों और दहाइयों में लिखना। ठीक है, आदाद को इकाइयों और दहाइयों में लिखना। तो मैं आपको आसान सा बता दूं कि हमारे पास जो है ना एक बिलफर्ज 11 है। ठीक है, तो इसमें हम सीख सकते हैं कि इसमें जो है ना एक दहाई है और एक जो है वो क्या है, इकाई है। दहाई मैं आपको बताता चलूँ कि एक दहाई जो है वो किसके बराबर होगी, वो 10 के बराबर होगी। ठीक है, एक दहाई किसके बराबर होगी, 10 के। तो इसी तरह मैं एक दूसरा सवाल लिखता हूँ कि 85 है। ठीक है, तो 85 में कितनी दहाइयाँ होंगी, 8 दहाइयाँ होंगी, 8 दहाइयाँ। और 5 जो हैं वो क्या होगी, इकाइयाँ होंगी। बिल्कुल इसी तरह मैं लिखता हूँ कि 90 है, इसमें 9 दहाइयाँ होंगी और 0 जो है वो क्या होगी, इकाइयाँ होंगी। ठीक है,
तो आप आसानी के साथ अदाद की इकाइयाँ और दहाइयाँ जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स आपसे जो क्वेश्चन भी करवाएं आप आसानी के साथ उनको दहाइयाँ और इकाइयाँ अलहदा करके लिख कर दे सकते हैं। इसके बाद है कि अब हम इन आदाद को जो है ना जम्मा लगा के किस तरह कर सकते हैं। इकाइयों और दहाइयों में जम्मा लगाकर इनको आदाद को लिख सकते हैं, यानी कि इकाइयाँ अलहदा करके और दहाइयाँ अलहदा करके वो हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 65 है जैसे, तो इसमें 6 दहाइयाँ हैं, एक दहाई 10 के बराबर है तो 60 होगा, और इसमें जम्मा 5 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिलफर्ज दहाइयाँ आ गई हैं हमारे पास, और ये 5 क्या हैं, इकाइयाँ हैं। इस तरह आप करके जमा के क्वेश्चन भी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ कि बिलफर्ज मैं लिखता हूँ 75। ठीक है, तो आप इस पे दहाइयाँ जो है ना क्या लगाएंगे, 70, और इकाइयाँ जो हैं वो क्या होंगी, 5 होंगी। और इसी तरह मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ कि 29 है, इसमें 2 दहाइयाँ हैं यानी कि 20 है, और इसमें 9 जो हैं वो क्या हैं, इकाइयाँ हैं। अब इनको एक साथ भी आप जो है ना बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 6 दहाइयाँ हैं और 3 जो हैं वो क्या हैं, इकाइयाँ हैं, इनको लिखने, तो हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे 63 यानी कि 63। ठीक है, उसके बाद है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 दहाइयाँ और 0 इकाइयाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 50, यानी कि 5 दहाइयाँ आ गई और 0 जो है वो इकाइयाँ हैं, यानी कि इकाइयों और दहाइयों को एक साथ मिलाना। इसका हम सवाल जो है इस तरह आएगा कि इकाइयाँ और दहाइयाँ एक साथ लिखें। ठीक है, तो आप आसानी के साथ इसे कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना, अगर आपको अब समझने काबिल हो जाएंगे कि इकाइयाँ और दहाइयाँ हम इस तरह लिख सकते हैं। एक तीसरा है कि सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में सैकड़ा और इंग्लिश में क्या कहते हैं, 100, यानी कि 100 का तस्वर। ठीक है, तो 100 का तस्वर हम यानी कि 100 का तस्वर इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम ले लें 10 ब्लॉक, कितने ब्लॉक ले लें, 10 ब्लॉक ले लें, एक ब्लॉक 10 के बराबर है, तो ये कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, कितने, 100 यानी 100। तो इसको 10 ब्लॉक बराबर होंगे 100 के। क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक जो है वो कितने ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, 10। एक ब्लॉक 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो यानी कि एक ब्लॉक को हम रखते हैं 10 के बराबर, तो 10 ब्लॉक हो जाएंगे 100 यानी कि 100 के बराबर। तो इसी तरह मैं लिखता हूँ कि 100 है, इसकी इकाइयाँ अलहदा करता हूँ, दहाइयाँ अलहदा करता हूँ और इसके सैकड़े अलहदा करता हूँ।
तो मैं इसे लिखूँगा कि इकाइयाँ, दहाइयाँ, सैकड़ा। तो यहाँ पे 0 इकाइयाँ हैं, 0 दहाइयाँ हैं और 1 जो है वो क्या है, वो सैकड़ा है। यानी कि सैकड़ा को हम लिखेंगे 100 और ये 100 के बराबर, और दहाइयाँ जो हैं ये टेंस होंगी और इकाइयाँ जो हैं ये क्या होंगी, वंस होंगी। तो इसमें 100 में यानी कि 0 वंस हैं, 0 टेंस हैं और 1 जो है वो क्या है, 100 है। तो 100 को हम इस तरह इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़ा में लिख सकते हैं। तो इसी तरह एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ कि 186 है, तो इसको आप अलग-अलग करके लिखें, इकाइयाँ इसकी अलग लिखें, दहाइयाँ इसकी अलग लिखें। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसमें 1 जो है वो 100 है, 8 जो है वो हैं इसमें दहाइयाँ यानी कि टेंस हैं, और उसके बाद 6 जो है वो क्या है, वंस यानी कि इकाइयाँ हैं। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं कि 519, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इसमें 5 हंड्रेड्स हैं, 1 टेंस है और 9 जो हैं वो क्या हैं, वंस हैं। यानी कि इसमें 9 इकाइयाँ हैं, एक दहाई है और 5 जो है वो क्या है, इसमें सैकड़े हैं। याद रखना, एक सैकड़ा 100 के बराबर होता है, यानी कि 1 सैकड़ा 100 के बराबर होगा। 5 सैकड़ा जो है वो किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। अब हम इन आदाद को बिल्कुल जमा लगा के इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जमा करके यानी कि स्पेशली अलहदा करके हम इन्हें किस तरह लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। कि मैं बिलफाज लिखता हूं कि 197 है, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 100 जमा 90 जमा 7। तो 7 इसमें वंस हैं, 90 इसमें क्या है, टेंस हैं, और 100 जो है ये क्या है, यानी कि ये हंड्रेड्स हैं। तो इसे आप सेपरेटली करके भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 582, इसे आप लिख सकते हैं 500 और उसके बाद जमा 82, ठीक है। तो अगर इन्हें हम जमा करें तो इनका यही आंसर आएगा कि 582। हज़ार तक किस तरह लिखते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल आसान सा है। मैं आपको बताऊं कि इसके भी यही होंगे कि इकाई है, दहाई है और सैकड़ा, उसके बाद है हज़ार, उसके बाद है हज़ार, ठीक है। तो इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं 1000, 100, और 10 को टेंस, और इकाई जो है ये होगी वंस। अब मैं लिखता हूँ कि हमारे पास कोई सवाल है, जैसे है 5782। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि इसमें कितने थाउजेंड हैं, कितने 100 हैं, कितने टन्स हैं और कितने वंस हैं।
तो मैं आपको बताऊं कि इस सवाल में 5 जो हैं वो 1000 हैं, 7 100 हैं, और उसके बाद जो है ना 8 10s हैं, और 2 जो हैं वो क्या हैं, 1s हैं। ठीक है, आप आसानी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 8934। इससे आप लिख सकते हैं कि 8 इसमें 1000 हैं, 9 100 हैं, 3 10s हैं, और 4 जो हैं वो 1s हैं। आप इनको बिल्कुल स्पेक्ट्री जिस तरह हमने पीछे जमा किए हुए थे उस तरह भी कर सकते हैं। वो किस तरह है कि मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि हम इसको लिख सकते हैं कि 8900 3 10s यानी कि 30, और इसमें जमा 4 करें तो इसका जो जवाब है वो यही आएगा कि 8934। ठीक है, 1000 तक लिखना अब हमने डियर स्टूडेंट सीख लिया है। तो अब हम चलते हैं कि हम आदाद को 10,000 तक किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 10,000 तक आदाद को लिखना। 10,000 तक आदाद को हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि 1000 है, उसके बाद 100 है, और 2.5 है, और इकाई है। क्या 100 यानी कि सैकड़ा। और इसको इंग्लिश में हम किस तरह लिख सकते हैं कि 1000 100 10s और 1s। अब हम आदाद को लिखेंगे कि 10,000 तक हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 10,000 10,000 10,000। टेन 10,000 तक हम किस तरह आदाद को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिलफर्ज मैं एक सवाल करता हूँ कि 14,575। ठीक है, इसके इकाइयाँ अलहदा करें, दहाइयाँ अलहदा करें, सैकड़े अलहदा करें, हज़ार अलहदा करें, और 10,000 जो हैं वो अलहदा करें। तो आप किस तरह लिख सकते हैं। इसको इस तरह लिखेंगे कि इसमें एक एक जो है वो है 10,000। कितने 10,000 यानी कि 10,000, एक 10,000। और इसी तरह इसमें 4 जो हैं वो होंगे 1000। ठीक है, 4,000, और 5 ये होगा 100, और इसके बाद 100 यानी कि 5 इसमें सैकड़े होंगे, और 7 इसमें 10s होंगे। ठीक है, 7 दहाइयाँ होंगी, और इसके बाद है 5 हैं 1s। ठीक है, 5 इकाइयाँ। तो इसको हम सेपरेटली इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें एक 10,000 होंगे, 4 जो हैं वो
4,000 होंगे। उसके बाद 5 है, 5 सैकड़े होंगे, 7 दहाइयाँ होंगी और 5 इकाइयाँ होंगी। अगर इस तस्वर को आप डियर स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं तो आप 10,000 तक इजीली आदाद को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है ना 1 लाख तक भी आदाद को लिख सकते हैं। एक लाख तक आदाद लिखना। ठीक है, यहाँ पे 10,000 लिखा था। 10,000 की बजाय वहाँ पे हम लिखेंगे कि 100,000 यानी कि 100,000। कितने हज़ार? 100,000। जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब ये देखें ये कितने हैं, 1,45,757। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम लिख सकते हैं कि एक जो है वो है 1,000 हज़ार, 1 यानी कि 100,000। उसके बाद है 4 10,000। और उसके बाद है 5,000। उसके बाद है 700 और 5 टेंस हैं इसमें और 7 जो है वो हैं वंस। ठीक है, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये जो ऊपर बनता है 1,45,757। तो आप आसानी के साथ प्यारे तलबा इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम जो है ना आदाद को अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं। आदाद को अल्फाज में लिखना कि आदाद को हम अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं। बिफाज मैं लिखता हूँ कि 7,123। अब ये है आदाद। ठीक है, तो हम इसे अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं। तो 7 जो है ना ये पहले आप 7 लिखेंगे। ठीक है, 7। उसके बाद हज़ार क्यों, 7 जो है वो हज़ार के मकाम पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 7,100। एक जो है वो 100 के अदद के पे है। 7,123। ठीक है, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि 9,899। ठीक है, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं कि 9,800 899।
ठीक है। आप बआसानी जो है ना सारे क्वेश्चन आप इसी तरह लिख सकते हैं। ये तो है आदाद को अल्फाज में लिखना। अब है अल्फाज को आदाद में आप किस तरह लिख सकते हैं। अल्फाज को आदाद में लिखना, ये भी आसान है। अब मैं कोई लिखता हूँ कि 80,321, 80,321, इसे आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, 80,321। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले 21 जो है यहाँ पे 21 लिखना है। उसके बाद 380। अब 80 जो है ना, ये देखें ज़ीरो जो है वो 1000 यानी कि 1000 के मकाम पर है, और 8 जो है वो है 10,000 यानी कि 8 10,000 हैं। ठीक है, 8 को अगर 10 पे ज़र्ब करें तो कितने बनते हैं, 80 बनते हैं। ठीक है, तो 80,321 आप आसानी के साथ इसे लिख सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि 6,363, 6,363। अब आप इसे किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप 63 लिखें। ठीक है, अगर आप भूल जाएं कि हमें लिखना नहीं आता तो आप पहले 63 लिखें। ठीक है, 63 लिखने के बाद 3 लिखें, 300। ठीक है, उसके बाद है 6,000, अब 6 लिख के लें। ठीक है, तो ये हो गया 6,363। तो आप आसानी के साथ इन अल्फाज को भी अदाद में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।